कायनात, कायनात। एक और हवा की बेटी जो है वो मंजर आम से गायब कर दी गई। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਸਾਵਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੰਦ ਥੋੜਾ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਿੰਗਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੰਦ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੂਹ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡੱਬੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਦੱਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਤੂੰ ਵੀ ਲੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੋੜਦਾ ही है। तो अल्लाह का वास्ता है जहाँ पे भी है मेरी बच्ची मुझे तक पहुँचा दे। आज मेरी बच्ची को गुम हुए 21 दिन हो गए, कोई पता नहीं है। मेरी बच्ची मेरे तक पहुँचा दे, कैसे भी करके मेरे तक मेरी बच्ची पहुँचा दे। इसी बंदे के पास है जिसका फोन आता बाल 12 में। इसी को कितना 3 निशानियाँ मेरी बेटी की सही बताई हुई है। मेरी बच्ची अगवा हुई है, मेरी बच्ची गुम होने वाले में से नहीं है। कॉल इसकी मुझे आई है, इसने मुझे बताया साबन का सेलमैन में यहाँ से मैं गुजर रहा हूँ कि देखा मैंने एक बच्ची पड़ी हुई है, आप उधर ठहरे, मेरे 2-4 घंटे मेरे पास इंतजार करें, मैं आपके पास पहुँच जाता हूँ। तो इसने ना नंबर काट दिया। कभी कहता है कि मैंने दादा साहब से नंबर लिया है पोस्टर से, कभी कहता है कि मुझे बच्ची ने नंबर दिया। बच्ची मेरा नंबर नहीं बता सकती। फोन कॉल आती नहीं तो आपने पुलिस को इत्तला? हाँ, तला दी है और उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया हमारा। ये 3 बच्ची है। कल उसकी माँ ने एक इंटरव्यू में बताया है कि भाई अगर ये किसी अमीर की बेटी होती ये 2 दिन में मिल जाती। मैं गरीब हूँ इसीलिए मेरी बेटी नहीं मिल रही। सेफ सिटी अथॉरिटीज ने इनको बुलाया था, क्या बेटी को वीडियोस में देख के आई? वो कैमरा ही बंद है। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही थी। आज पुलिस ने इसलिए हमारा साथ दिया है क्योंकि मैंने पुलिस की कंप्लेन की थी 1787 पे। ऑफिसर है जो जिससे मुझसे बदतमीजी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, एक और हवा की बेटी जो है वो मंजर आम से गायब कर दी गई। मैं शादबाग के इलाका भगतपुरा में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये गुर्बत की एक शक्ल दिखाता हुआ घर जो है ये 26 साला कायनात का है। 26 साला कायनात घर से सौदा सल्फ लेने के लिए इन्हीं रास्तों से बाहर आती है और कोई सौदा सल्फ लेने जाती है और उसके बाद वापस नहीं लौटती। घर वालों को कुछ ही देर में जिस वक्त पता लगता है कि हमारी जवान बेटी वापस नहीं लौटी तो घर में तरसली मच जाती है। कायनात की वालदा, चचा और तमाम लोग जो है उसको ढूंढने के लिए जिस वक्त बाहर निकलते हैं तो कायनात कहीं भी नहीं मिलती। आए मैं आपको दिखाता हूँ कायनात का घर और वो मनाजिर जिन जगहों से कायनात गुजर के जाती है और अपने घर के लिए सामान खरीदने के बस जाती है लेकिन वापस नहीं लौट पाती। क्योंकि इससे पहले FIR के मुताबिक इससे पहले भी जो है कायनात घर का सौदा सल्फ लेने के लिए बाहर जाती थी और फौरन वापस आ जाती थी। कायनात के बारे में ये भी इत्तला देते हैं पुलिस वाले कि कायनात का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त था, दिमागी तवाज़ुन ख़राब नहीं था, सिर्फ उसके बोलने की स्पीड और उसके बोलने का फ़्लो जो है वो थोड़ा तेज़ था जिस वजह से लोगों को उसकी बात समझ में नहीं आती थी। तो नाज़रीन, ये कायनात का घर इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको मैं ले कर चलता हूँ कि ये कायनात और उसकी वालिदा इस घर में रहते थे। 26 साल कायनात का वालिद जो है वो इंतकाल कर चुका था और उसकी वालिदा जो है लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि 26 साल की लड़की 24 अक्टूबर को अगवा हो जाती है और चलते हुए रोड से उसको गायब करवा दिया जाता है और 25 तारीख को जाके एक FIR दी जाती है जिसमें कहा जाता है कि बच्ची घर से सौदा सल्फ लेने के लिए जाती है और उसके बाद वापस नहीं लौटती। आए कायनात के चचा जो है इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, इनको वो कॉल्स मौसूल हो रही हैं और वो बंदा बात कर रहा है, अगवाकार बात कर रहा है, इतनी दीदा दलेरी से बात कर रहा है और पुलिस जो है वो इनको इन्फॉर्मेशन देती है कि वो इस वक्त पेशावर चला गया है, वो गिलगित बल्तिस्तान चला गया है, वो यहाँ चला गया है। लेकिन उसके पीछे कायनात को लेने के लिए अब तक पंजाब का कोई बेटा नहीं गया, कोई पुलिस वाला नहीं गया, ना ही घर वालों को सच बताया जा रहा है। तो इनके चचा से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिल्कुल, कायनात के चचा और मोहल्लेदार आसिफ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और मोहल्लेदार को सबसे ज़्यादा पता होता है कि साथ वाले हमसाये के घर में कोई मुश्किल है, परेशानी है, कोई तकलीफ है। नाज़रीन, ये सारी बातें तो मैं आपके साथ करूंगा, लेकिन मैं आपको जो एक ऑडियो सुनाने जा रहा हूँ, एक
कॉल सुनाने जा रहा हूं, उस मगबी की आवाज आप सुनेंगे तो आपका दिल थर थर कांपना शुरू कर देगा। ये कायनात के चचा को जब कॉल आती है तो वो क्या बात करते हैं। हेलो कायनात, 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 किधर हो? कायनात, कायनात क्यों है? किला किमना हम किला अहमदाबाद। अच्छा अच्छा कुकरी पेंट में जुत्ता मारना ना बड़ी जुत्ता मारना मेरी 55 साल तेरी 55 साल उम्र है, जो कोई बंदा किसी बंदे को नशे वो चीज खवा के टूट जाए तो बंदा सुनता है तो जवाब दे। हाँ तू ठीक ऐसे करता जवाब दे कर मैं बात तेरे साथ अपने ना। बिल्कुल नाज़रीन, मगवी जिस शख्स के पास मौजूद है, जिस अगवाकार के पास मौजूद है, आपने उसकी गुफ्तगू भी सुन ली। कायनात के चचा उससे गुफ्तो शनीद हो रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं, तो वो इनको बता रहा है कि तुझे बात करने की तमीज़ नहीं है, और इनको मुख्तलिफ बातों में तंजे मार रहा है, जुगते मार रहा है और मजाक बना रहा है कि तुम्हें बात करना नहीं आता, ऐसे होता है ऐसे होता है, जबकि कायनात तड़पती हुई सुनाई दे रही है। अच्छा अमीर साहब, मुझे ये बताएं कि ये वाकया कैसे पेश आया, कायनात उस पर घर में क्या कर रही थी, क्या चीज़ लेने के लिए आपने भेजा जिसके बाद वापस ना आ सकी। घर में गई है जूती लेने के लिए बाजार, तो वापस नहीं आई। तो किसी ने देखा कि फलानी जगह पे खड़ी है, फिर रक्शे के पास देखा बैठे हुए कि रक्शे में बैठी हुई है, साथ एक आदमी भी था, पता नहीं कौन था कौन नहीं, मेरे दोस्तों ने देखा। तो ये सुबह पता चल रहा है मैं कि फलानी जगह पे देखा हमने। फिर किसी ने कहा कि इसकी मुझे कॉल आई है, 2-3 बार कॉल इसकी मुझे आई है। इसने मुझे बताया कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और साबन का सेलमैन में पिकअप मेरे पास है, और यहाँ से मैं गुजर रहा हूँ कि देखा मैंने एक बच्ची पड़ी हुई है। तो मैंने उसको पूछा कि इसके कपड़े कैसे हैं, तो कहता मुझे पता नहीं कपड़े कैसे मैंने पहने हुए हैं। बाद में मुझे बता रहा है कि कपड़े इसने इस तरह के पहने हुए हैं, दांत भी टूटा हुआ है इसका ऊपरा। मैंने सिर्फ बताया कि दांत इसका एक टूटा हुआ है, इसने मुझे बताया कि दांत उपला उपला इस तरह का टूटा हुआ है। फिर इसके बाद डायमंड निशान भी है, कपड़ों का निशान भी दिखाए हैं, सब कुछ दिखाया मुझे। ये मुझे बोला कि आप जखरी पिंड आए, वहाँ नाल में मैंने इसको बोला कि लोकेशन मुझे भेजो। ये लोकेशन नहीं भेजेगा, मेरा बटन वाला मोबाइल है, लोकेशन भेज नहीं रहा। मैंने कहा किसी से बात करा दे मेरी। कहते नेरे तेरे कोई दुकान नहीं है, जंगल बियाबान है। तो ये बात करता रहा, मुझे कह रहा कि ऐसे हुआ आप ऐसे जखरी पिंड आए, तो आपको मैं कहा यार मेरी बात सुने, आप उधर ठहरे, मैं 2-4 घंटे मेरे पास इंतज़ार करें, मैं आपके पास पहुंच जाता हूँ। कहता मैं अपनी दिहाड़ी नहीं तोड़ सकता, आप नहीं आना चाहिए तो कोई बात नहीं है। तो इसने ना नंबर काट दिया, काट के फिर मुझे ये सारी कॉल्स आती रही, व्हाट्सएप मैसेजेस आपको आते रहे या फ़ोन कॉल्स आती रही, तो आपने पुलिस को इतला दी। हाँ तला दी है, और उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया हमारा। वो यही 1 पे कॉल भी की है, कोई पुलिस वाला नहीं आया। फिर कॉल की है 1 पे, फिर कोई पुलिस वाला नहीं आया। फिर शाहबाद थाने में जाके रिपोर्ट कराई है रात को 11 बजे। उन्होंने क्या ठीक है और आपकी रिपोर्ट होगी। दूसरे 25 तरीक को हम गए हैं, रिपोर्ट करवाई है, करवा के वापस आए हैं, तो फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। इन्होंने कि वो आपने कभी दादा साहब घूम रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कहीं एक आदमी हमारे घर में नहीं आया, कोई पुलिस वाला। क्या इससे पहले कायनात घर का सामान लेने बाहर जाया करती थी? जाती थी आ जाती थी, जाती थी आ जाती थी, कभी इस तरह कभी नहीं हुआ कि वो बाहर रहे, क्योंकि वो बाहर रहती नहीं है। जब भी आती मोहल्ले में रहती है, घर वाले आप घर में आ जाती थी, किसी के साथ जाती नहीं थी। काम माँ के साथ काम करने जाती थी और माँ के साथ ही आती थी, वो किसी के पास टिकने वाली नहीं है। किसी के पास टिकने वाली नहीं है। मेन बाजार में जिस वक्त वो जाती है उसके बाद वापस नहीं लौटती। उसके बाद नहीं आती है, बाजार जाती है फिर वापस आ जाती है। उस जब ये यहाँ से गई है ना 5:15 बजे, उसके बाद नहीं आई। इंसाफ मिले नाज़रीन। कायनात के चचा जो हैं वो मायूस हो चुके हैं हमारी पुलिस से
हमारे इदारों से मायूस नज़र आ रहे हैं। इनका कहना है कि मुझे वो रिस्पांस नहीं मिला जो एक जवान बेटी के गुम हो जाने पर, अगवा होने पर, इतना बड़ा वाक़या होने के बाद हमारे एजेंसियां, हमारे लोग जो हैं राब्ते में आते हैं, लेकिन हमारे साथ तो आज तक किसी ने राब्ता भी नहीं किया। मेरे साथ मोहल्लेदार आसिफ मौजूद हैं। आसिफ पहले दिन से जो है इस फैमिली की सपोर्ट कर रहे हैं और तमाम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि किसी को अगर कायनात कहीं नज़र आती है या उसके पोस्टर्स और इश्तिहारात जो हैं उनको मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम करने में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं, आसिफ क्या कहना चाहेंगे आप, क्या फीलिंग है आपकी बतौर मोहल्लेदार, क्या देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी सर। मैं सबसे पहले सर आपको पुलिस वालों के हवाले से बताऊंगा। सर सबसे पहले हमारा जो केस था वो थाना शादबाग में गया। उन्होंने हमारा केस ट्रांसफ़र कर दिया जी लारी अड्डा थाने में। लारी अड्डा थाने वालों ने हमें कोई 3 एक पर्चे दिए, भाई ये आपने एक शादबाग थाना में देना है, एक मिस्री शाह थाना में देना है। तो CDR के लिए उसने भेजा था। तो फिर जब हम वो पर्चे लेके उठने लगे तो कहते हमें कोई ख़र्चा पानी दे। ज़िंदगी हमारे 20 दिन गुजर गए हैं मायूसी में। आज 20 दिन के अंदर अंदर पुलिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं? सर बिल्कुल ज़ीरो रिस्पांस। कोई वीडियोस निकाल के नहीं दिखाई गई? सर कुछ भी नहीं दिखाया गया सर। तसल्ली नहीं दी गई, कोई तशफ़ी नहीं दी गई कि बच्ची मिल जाएगी? सर वो सर बातें कुछ उल्टी सीधी सी करते हैं। क्या कहते हैं? कि भाई आपकी बच्ची किसी के साथ भाग गई है, हालांकि उस बच्ची का सर माइंड इस तरह का नहीं है। वो उसका माइंड इस कैफियत में है ही नहीं कि वो किसी से मतलब मिच्योर ही नहीं है वो बच्ची। वो किस तरह सर किसी से भाग सकती है? वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है सर। हमारे घर में सर आती है, माशाल्लाह मेरे बच्चे के साथ उठती बैठती हैं, उनको खिलाती हैं। तो सर हम कैसे यकीन कर लेंगे वो किसी से भाग गई? मतलब इस हद तक पुलिस ने कह दिया कि वो किसी के साथ भाग गई? वो किसी के साथ भाग गई। आपको क्या लगता है कि उसको कोई वर्गला के ले गया, कोई जहरीली चीज खिला के ले गया? सर जहाँ तक सर मेरा कहना है ना, मेरा मानना है तो वो सर किसी की बात में नहीं आने वाली। जी सर। कितनी समझदार है वो? जी सर, मतलब कि ना तकरीबन 10-15% जो उसका माइंड है ना सर, वो थोड़ा सा ज़रा वीक है। अदरवाइज उसका 85% जो माइंड है वो बिल्कुल ओके है। और सर मैं नहीं समझता कि वो किसी की बातों में आ जाए। हाँ, जस्ट कोई अपना उससे ले गया हो तो सर मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज सर वो किसी और के साथ इस तरह नहीं जा सकती। एक दिन सर हमारे एक मोहल्लेदार है यहाँ पे, माला वगैरह का काम करते हैं, उन्होंने ना उसको दाता साहब दिलबार में देखा। तो उसको नहीं था आइडिया कि ये कायनात गुम हो गई हुई है। तो उसने कहा कि कायनात तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम घर चलो। तो उसने कहा कि नहीं मैंने घर नहीं जाना। आई थिंक किसी के साथ थी, कोई आइडिया नहीं मुझे इस बात का। वो भाग के ना दाता साहब लेडीज़ वाली साइड में घुस गई वो सर। उसके बाद हमने 3 रातें 3 दिन दाता साहब में ही गुजारे हैं। 3 रातें 3 दिन हमने दाता साहब में ही गुजारे हैं। पीर मक्की गए, बाबा छतरी वाली सरकार गए, बीबिया पाक दामना गए, हर जगह सर हमने उसे ढूंढा है। ये सर काम पुलिस वालों का है जो कि हम खुद कर रहे हैं। अगर सर ये काम हमने खुद ही करना है तो पुलिस वालों का सर काम ही क्या है यहाँ पे? फिर वो किस चीज़ की पे ले रहे हैं हमसे? दारुल अमान भी हम गए हैं, वहाँ पे भी सर हम बच्ची को देखने के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमारी बच्ची नहीं मिली। तो सर 3 दारुमान में फिरे हम, वो बच्ची का कोई पता नहीं। वो यही कह रहे कि ये 6 एक दिन की बच्ची 2 मिली है बस। ये कह रहे हम घूम रहे हैं, बच्चे भेज रहे हैं, आदमी को भेज रहे हैं उधर दारुमान में। पर वही हमारे से पूछा कोई पुलिस वाला इधर नहीं आया, बस हम ही पता करते रहे। और सर हमने तकरीबन 3 से 4 बार 15 पे कॉल्स की हैं, लेकिन हमें सर कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला उनका। हमारे घर सर आज तक कोई पुलिस वाला नहीं घुसा। आज 20 दिन हो गए। हमारी क्या पुलिस इतनी लापरवाह है? उन्हें चाहिए था, ये 3 बच्ची है। कल उसकी माँ ने एक इंटरव्यू में बताया कि भाई अगर ये किसी अमीर की बेटी होती ये 2 दिन में मिल जाती। मैं गरीब हूं इसीलिए मेरी बेटी नहीं मिल रही। ये बातें सर सुन के हमारे भी रोंगटे खड़े होते। इसलिए हम कहते हैं कि ये पुलिस वाले किस चीज की हमसे पे ले रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? सारा काम तो इनका जो हम खुद कर रहे हैं। इन्हें चाहिए था कि हमारे घर आते, यतीम बच्ची है, वो घरों में काम करती है, बकायदा उनसे पैसे भी मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको।
जी बिल्कुल, आपने कायनात के चचा की गुफ्तगू सुनी, उनके मोहल्लेदारों की बातें सुनी और इस वक्त थाने से वापस जो हैं कायनात की वालदा पहुंच चुकी हैं। सेफ सिटी अथॉरिटीज़ ने इनको बुलाया था ताकि ये फुटेज में अपनी बेटी को शनाख्त कर सकें, लेकिन क्या इनको अपनी बेटी कैमरे में नज़र आई, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज बहुत अफसोसनाक वाक़या है, आपकी बहुत हिम्मत होगी, आप सारा कुछ फेस कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? क्या बेटी को वीडियोस में देख के आई हैं? जिस तरफ मेरी बच्ची गई है ना, शबार रोड की तरफ, वो कैमरे ही बंद है। वो कैमरे कह रहे हैं उन्होंने कैमरे ऑन ही नहीं है, उस तरफ बच्ची आपकी नहीं आई। उन्होंने कोशिश बड़ी की है कैमरे चेक कर दे, दाता दरबार में किसी ने देखी है, वो कैमरे चेक किए, पर उसके कैमरे में नज़र नहीं आई बच्ची। अभी तक उन्होंने कोशिश बहुत की है, पर कैमरे में नज़र नहीं आई बच्ची, नहीं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अब पुलिस का क्या कहना है कि हम बच्ची के मुलज़िमों तक पहुंच चुके हैं कि अभी हमें कुछ भी नहीं पता चला? वो हम कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं, तो अभी हम हमें वही लेके गए हैं। आप मुतमईन हैं? अब जब जाहिर अब वो नजर आ रहे तब है। अब 20 दिन बाद नजर आना शुरू हुआ हाँ जी, 20 दिन बाद नजर आना शुरू है। है। लगता है कि कायनात मिल जाएगी। अगर पुलिस कोशिश करेगी तो मिल जाएगी, कायनात जिंदा है? अब ये नहीं पता। जब वो आखिरी वक्त घर से गई तो क्या बातें कर रही थी? मेरे पास बैठी हुई थी चारपाई पे, मुझे कहने लगी अम्मी मैं नीचे जा रही हूँ वॉशरूम करने। मैंने उसको पीछे से आवाज़ दी, मैं कहना वापस ऊपर ही आना। कही अच्छा अम्मी ऊपर ही आऊँगी। फिर भाई सामने घर में घुसी है, गली में एक घर है ना, गली में फिरती सबको घर जाती थी माशा, सबको पता था, गली मोहल्ले की बच्ची सबको पता था ना। तो उन्होंने कहा कायनात पापड़ हाथ में, कायनात पापड़ मुन्नू खुआ देना। नहीं नहीं मैं नहीं देना, ऐसे ना पापड़ साल लगा लिए। नहीं नहीं मैं नहीं देना, मैं खुद खाऊंगी ना। तो इतनी बात की, उनके घर से निकल के आ गई है, चाची से बात की है, इस तरह शबा की तरह मुड़ी है, फिर नहीं वापस आई घर को, वापस नहीं आई। पहले भी सौदा सेल्फ लेने जाया करती? हाँ जी, सौदा लेके आती थी घर का। आपके साथ बाहर अंदर आती थी? हाँ जी, मेरे साथ काम कराने जाती थी, जिन घरों का मैं काम करती थी मेरे साथ काम कराने जाती थी। मतलब उसको इतनी सूझबूझ थी कि मुझे अपनी इज्जत को कैसे बचाना। हाँ जी माशाल्लाह, अगर उसको हम लारी डे आप छोड़ोगे ना, लारी वो आपको हमारे घर तक ले आएगी। लारी अड्डे से घर वापस यहाँ आ जाएगी? आ जाएगी। आप कहे ना बच्चा आपका घर किधर है, कहाँ से आई है, वो आपको अपने साथ लेके जाए तो यहाँ तक आ जाएगी। यही हादसा एक दफ़ा पहले भी हुआ था, ये वाला हादसा ना। मैं मैरिड हूँ ना, तो मेरे जो शोहर आए थे ना, उन्होंने मुझे मारा था ना। आप बहन है उसकी? जी, मैं उनकी छोटी सिस्टर हूँ। कायनात की छोटी सिस्टर? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मिसबा। अच्छा, क्या बता रही हैं? तो कायनात इस तरह ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा था, कायनात को पता चला ना, तो कायनात कहती मैं जा रही भैन दे कोल ना, मैं जा रही भैन दे कोल चली मैनू लैन से। वो मुझे ढूंढने के लिए ना फैसलाबाद चली गई, लेकिन उधर वो पहुंची नहीं। उससे पहले ना वो जो नहीं होते बाइक्स पे जो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, नहीं नहीं, वो जो पुलिस जो नहीं पुलिस होती जो डॉल्फिन, उन्होंने ना उसको दारुमान पहुँचा दिया। दारुमान वो एक दिन भी नहीं रुकी, उसने दारुमान पूरा सर पे उठाया था। उन्होंने कहा मैं इतने नहीं रहना, मुझे मेरे घर छोड़ के आओ। दारुमान वालों को वो खुद घर लेकर आई है, खुद रास्ता बताया, खुद वो घर लेके आई है। तो मेरी अम्मी ने, मेरे वाले साहब तब जिंदा थे, उन्होंने कहा कि ये पागल है ना, इसलिए वो कहते ये पागल नहीं है, पागल वो होता है जिसको घर का ना पता हो। इसको तो घर का पता है, ये वहाँ से मिला आने वाला कौन है, ये आपकी बेटी है, मैं लेकर आई है, नहीं तो हम इसको तो जानते भी नहीं ये कौन है। खुद इससे शोर डाला, खुद ही ये मैं घर तक लेके आई और हम तक आप तक पहुँच सके, ये सही है, बिल्कुल ठीक है, इसे आप पागल ना बोला करें। तो इसी तरह मेरी बहन को गुम हुए आज 21 दिन तो हो चुके हैं, ये आज उसकी 21वीं रात है। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही थी। आज पुलिस ने इसलिए हमारा साथ दिया है क्योंकि मैंने पुलिस की कंप्लेन की थी 1787 पे। कंप्लेन की कि ये ऑफिसर है जो जिससे मुझसे बदतमीजी की है, तब जाके वो थोड़ा सा सीधा हुआ है। क्या बदतमीजी की आपसे? बदतमीजी की थी, बस जुबान दराजी कर रहा था, जो मैं पूछी थी उसका जवाब नहीं वो दे रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम बड़ी तेज़ हो। हम क्या तेज़, हमने उनको बोला जिस बंदे के पास हमारी बहन है आप वो निकाल के दो, बंदे का नंबर। जब हमने एक चीज़ आप लोगों को दी हुई है, नंबर जब आप लोगों को हमने दिया हुआ है, तो वह नंबर को ट्रेस करे हमारी बहन तक पहुँच। वो बंदा कॉल भी कर रहा है और बात भी करवा रहा है, कोई आपके जानने वाला, आपका कोई करीबी तो नहीं? नहीं, हमारा करीबी नहीं है, करीबी नहीं। हम किसी पे शक नहीं है? नहीं, शक भी नहीं है, शक किसी पर नहीं है। वो बच्ची ऐसी है ना, हर किसी से मोहब्बत करने वाली, घुलने मिलने वाली, प्यार करने वाली, वो खुद बंदों को अपनी तरफ खींचती है। वो तो कुछ बना सादापन है, सादगी सी है, सादापन है।
जैसे एक भोला वाला बच्चा ना, सादापन ऐसा उसमें है, शादी से उसको होशियारी चला के मोबाइल यूज़ करना, ये उसको तो करना आता ही नहीं है। आप मोहल्ले में किसी से भी पूछ रही बच्ची किस तरह की है। आपके खावन फौत हो चुके हैं? जी मेरे खावन को 1.5 साल हो गए, फौत हो चुके हैं। तो किस तरह गुजर बसर हो रहा है? ये मैं करती हूँ, लोगों के घर काम करती हूँ, तो घर का निज़ाम चलाती हूँ। वो बच्ची मेरे साथ जाती थी, वो जो मेरी बेटी गुम हुई है ना, वो मेरी हेल्प करती थी, मेरे साथ जाती थी। बल्कि वो मेरे से पहले तैयार होती, बाया पहन के ना, अम्मी जाना नहीं क्या काम करन, अन्ना टाइम हो गया, लेट हो जाएंगे, आज चलिए जल्दी जल्दी चलिए जल्दी करके घर आवांगे। ऐसे वो बच्ची वो बिल्कुल ठीक है, बस वो जल्दी में बात करती इसलिए उसे पागल लोग कहते हैं। तेजी से ना तेजी से बात करती, पागल नहीं है वो, माशाल्लाह बिल्कुल सही है वो। मरियम नवाज से को मुतालबा करना चाहेंगे? मरियम नवाज से मेरा ये मुतालबा है, मेरी बच्ची, उसको अल्लाह का वास्ता है, जहाँ पे भी है मेरी बच्ची मुझे तक पहुँचा दे। आज मेरी बच्ची को गुम हुए 21 दिन हो गए, कोई पता नहीं है किधर है या किधर नहीं, ये मुझे भी नहीं पता। उसको अल्लाह का वास्ता है, मरियम नवाज को मेरी बच्ची मेरे तक पहुँचा दे, कैसे भी करके मेरे तक मेरी बच्ची पहुँचा दे। इसी बंदे के पास है जिसका फोन आता बार बार में, इसी को किसी 3 निशानियां मेरी बेटी की सही बताई हुई है। मेरी बच्ची अगवा हुई है, मेरी बच्ची गुम होने वाले में से नहीं है, वो नहीं गुम हो सकती, वो गुम कभी नहीं हो सकती, उसको अगवा किया गया है। वो गुम होने वाली बच्ची आई नहीं है, उसको अगवा किया गया है। कभी आपसे एक रात भी दूर रही है वो? नहीं रहती ही नहीं है। किस दिन कैसे बर्दाश्त कर लिया? पता नहीं किस हाल में होगी, किधर होगी, क्या बना होगा उसके साथ, क्या हुआ होगा, अल्लाह ही जानना है। हमें कोई इल्म नहीं है, कुछ नहीं पता किधर है। बस इस बंदे के पास है जिसका फोन आया था। आपसे बात हुई है उस बंदे की? हाँ जी बात हुई। क्या कहता है आपको? इसके चाचे की बात हुई इस बंदे के साथ, आपसे नहीं हुई? मामा ने अपनी बेटी से बात मैंने की है, मैंने आवाज पहचानी। मैंने एक आवाज सुनी है, वो बीच में सिर्फ हल्का हल्का बोल रही है, वो कायनात है? जी कायनात है वो। क्या लग रहा था, क्या कंडीशन है कायनात की? जैसे उसको बांधा हो, तो जैसे उसके हाथ पैर बांधे और टॉर्चर किया हो उसको, जैसे उस पर मतलब के जाहिर है एक मर्द के पास एक औरत तो उसको टॉर्चर कर रहे होंगे, उस पर क्या गुजर रही होगी, वो औरत ही जानती होगी, कोई और तो ना जानता होगा। वो सीधी सी मेरी बच्ची है, भोली भाली सी, इतनी होशियार चलाक नहीं है, भोली भाली सी है। क्या लगता है आपके पास आ जाएगी आपकी बेटी? अगर पुलिस कोशिश करेगी, अगर पुलिस कोशिश करेगी, नंबर ट्रेस करेगी, तो इंशाल्लाह मेरी बच्ची मुझे मिल जाएगी। जो मरियम नवाज है, जो पूरे मुल्क का जिसके पास सब कुछ है, मरियम नवाज चाहे वो क्या नहीं कुछ कर सकती। यही अगर कोई अफसर की बेटी गुम हुई होती ना, तो वो ज़मीन के तह में से भी निकाल के दे देते। यही अगर कोई बड़ा कारनामा अंजाम होया तो बहुत कुछ हो जाता। जब हम कैमरे चेक करने के लिए गए तो कहते कि कैमरे ही बंद हैं। ये कैसे कैमरे मरियम नवाज के जो बंद ही हैं? कैमरे बंद है सारे? जी कैमरे सारे बंद हैं। शहबाज रोड का कैमरा बंद है। जिस तरफ से वो गई है वो कैमरे बंद थे? हाँ जी वो कैमरा बंद है। मतलब कुछ नहीं पता लग सकता? नहीं नहीं, तो कैसे मिलेगी? ये तो मरियम नवाज को पता होगा, मरियम नवाज ही बता सकती कि वो कैसे मिलेगी। चलें भाई, इनकी वालदा जिक्र कर रही हैं मोहल्ले का, उस बाजार का, तो आए बाजार में चलते हैं जहां से वो गुजर के जाती है, और कितना गुंजान आबाद इलाका है वो, कितने लोग वहां पर मौजूद होते हैं जिनके अंदर से कायनात गुजर के जाती है और अगवा हो जाती है। बिल्कुल, कायनात की वालदा का कहना है कि वो अपने घर से नीचे उतरती है और इस तरफ को पहले इनके घर में जाती है। वो पूरे मोहल्ले की जान थी, सबको मिलती थी, आना जाना उसका बहुत अच्छा था, और उसके बाद इस तरफ को रुख करती है और बाज़ार की तरफ चली जाती है। जिस वक्त कायनात यहाँ से जाती है तो बहुत सारे मोहल्लेदार और ऐसे लोग जो कायनात को बाकायदा तौर पे जानते थे, क्योंकि वो पूरे मोहल्ले के साथ मिलती थी, अच्छी बच्ची थी और हर एक की इज़्ज़त का ख्याल रखती थी। इस सारे रौनक में से गुजर के जब वो जाती है तो नाज़रीन, आज सीसीटीवी कैमरों उसका पता चला है कि सरकारी तौर पे जो कैमरे लगे थे वो भी बंद पड़े हुए थे, उनसे भी कोई चीज़ें सामने ना आ सकीं। और उसके बाद पुलिस अब तक उसी जगह पे खड़ी है जब आज से 21 दिन पहले कायनात जिस वक्त अगवा हुई थी, पोजीशन सेम वही है। अब देखना ये कि कायनात के घर वालों को कैसे इंसाफ मिलता है। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।